जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के ऐसे 2 सीक्रेट्स पर बात करने वाले हैं जो कि अगर आपको पता चल जाए तो आपको ट्रेडिंग में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम डायरेक्टली इन्हीं 2 सीक्रेट्स पे बात करते हैं। अगर हम इन 2 सीक्रेट्स की बात करें तो जो हमारा पहला सीक्रेट है इसको हम कहेंगे व्हाट टू लर्न, कि हमें ट्रेडिंग में क्या सीखना चाहिए जिससे कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, जिससे हमारा टाइम ज़ाया ना हो और हम टू द पॉइंट सीखे। 90% ट्रेडर्स मार्केट में रैंडम इंडिकेटर्स सीखते हैं, रैंडम स्ट्रैटेजीज सीखते हैं और रैंडम बंदों से टिप्स लेते हैं और अल्टीमेटली उसका काज क्या होता है कि हम सबके लॉसेस हो जाते हैं। क्यों ना आज हम ये अपने आप से वादा कर ले कि जो हमें सीखना है जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, हम पहले वो सब कुछ जान ले। यहाँ पर मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन दे दूंगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको पहले क्या सीखना है, इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो तो कहाँ से आप शुरू करना है, एडवांस लेवल के ट्रेडर हो तो आपको सब चीजों को कंबाइन कैसे करना है। और जब हमारा ये सीक्रेट कंप्लीट होगा उसके बाद हम अपना दूसरा सीक्रेट जानेंगे, हाउ टू अप्लाई। जो भी हमने चीजें सीखी, चाहे वो बेसिक प्राइस एक्शन हो, इंटरमीडिएट लेवल का प्राइस एक्शन हो या एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन हो, इन चीजों को अब हम रियल मार्केट में अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमें मार्केट में क्या क्या सीखना है। अगर आप बिल्कुल एक जीरो लेवल के ट्रेडर हो या अभी आपने मार्केट में कुछ भी नहीं सीखा है या आपने थोड़ा बहुत मार्केट में सीखा है, तो सबसे पहले आपको मार्केट में सीखना है कैंडल स्टिक्स, यानी कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है, कैंडल स्टिक्स काम कैसे करते हैं। ये सबसे पहले आपका टास्क रहेगा। जैसे ही आपका ये चीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सीखना है चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और चार्ट पैटर्न्स काम कैसे करते हैं। उसके बाद आप सीखोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। और उसके बाद आपका होगा मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स काम कैसे करते हैं। अगर हम कैंडल स्टिक्स की बात करें तो ये वो सारे कैंडल्स हैं जो आपको मार्केट में अभी सीखने चाहिए। सबसे पहले आएगा मारूबुजू कैंडल, फिर होगा बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग डोजी स्टार। इसके अलावा आपको कोई और कैंडल स्टिक सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है 1000 कैंडल स्टिक सीखते हैं, 100 कैंडल स्टिक सीखते हैं, लेकिन बाद में कोई भी काम नहीं करता है। तो आपको सिर्फ ये चीजें सीखनी है। लेकिन अगर आप प्योर प्राइस एक्शन के जरिए सीखने चाहोगे तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है कैंडलस्टिक में, उसको हम कहते हैं बॉडी टू विक रेशियो। बॉडी टू विक रेशियो में हम देखते हैं बॉडी बड़ी है या अपर विक बड़ी है या लोअर विक बड़ी है, उसी हिसाब से हम कैंडल्स को बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश या वीक बुलिश कैंडल्स में कैटेगराइज करते हैं। अब आपको ये सब चीजें कहाँ सीखनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स में आपको बस इतने ही चार्ट पैटर्न सीखने हैं, इसके अलावा कोई भी चार्ट पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है फ्लैग चार्ट पैटर्न, उसके बाद है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सबसे लास्ट पे डबल बॉटम और डबल टॉप। तो ये है पूरा बेसिक प्राइस एक्शन का सिलेबस जो कि आपको एक बिगनर लेवल का ट्रेडर बनाएगा। 90% ट्रेडर्स को ये वाला प्राइस एक्शन आता है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल है? तो आंसर है नहीं। 90% ट्रेडर्स फिर भी मार्केट में लॉस करते हैं। किस चक्कर में? या तो वो फिर टिप्स ले लेते हैं या तो किसी की रैंडमली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो किसी की रैंडम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है। फिलहाल ये सब चीजें सीखनी है, इनसे ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग इनसे नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए एक डिसिप्लिन लगता है, मनी मैनेजमेंट लगता है और एक साइकोलॉजी लगती है। लेकिन ये जो है ये मार्केट की फाउंडेशन बनाती है। अगर मैं कैंडलस्टिक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपके लिए होगा बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। और अगर मैं चार्ट पैटर्न्स की बात करूंगा तो जो पहले 3 चार्ट पैटर्न्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जैसे ही आपने बेसिक प्राइस एक्शन को पूरा कंप्लीट किया और उसको सीखा कि उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद अब आपको शिफ्ट करना है इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन पर, क्योंकि बेसिक प्राइस एक्शन से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। 90% ट्रेडर या मैं कह सकता हूं कि 95 ट्रेडर्स ऑलरेडी ये सब चीजें जानते हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वजह क्या है? क्योंकि वो जो एडवांस्ड कंसेप्ट है वो लेक करते हैं। पहले जो एडवांस्ड कंसेप्ट्स में आएगा उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल में आपको सबसे पहले क्या सीखना है? वो होगा मार्केट का स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है या इसमें क्या आपको सीखना है उसका भी मैं आगे पूरा ब्रेक डाउन दूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है, उसके बाद आपको सीखना है प्राइस मोमेंट्स और पुल बैक्स। प्राइस के मोमेंटम्स क्या होते हैं और प्राइस के पुल बैक्स कब एक्सपेक्टेड होते हैं या प्राइस के पुल बैक्स कब आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग प्राइस स्विंग्स। अब ये प्राइस स्विंग क्या होती है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस स्विंग का मतलब होगा स्विंग ट्रेडिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर मैं इसका आपको बेसिक में डेफिनेशन बताऊं तो एक स्विंग होती है जब एक अप मूवमेंट आए और उसका एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक आए, यानी कि एक अप मूव और एक डाउन मूव। जब अप ट्रेंड में हो प्राइसेस तो इसको हम प्राइस स्विंग कहेंगे।
या प्राइसेस नीचे आ रहे हैं डाउन ट्रेंड में और फिर ऊपर जा रहे हैं रिट्रेसमेंट में, यानी कि एक डाउन मूव और एक अप मूव, तो ये एक प्राइस स्विंग होगी डाउन ट्रेंड की। तो इसी तरह से बहुत सारी प्राइस स्विंग्स होती है जो हमें बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स देती है। सबसे खतरनाक चीज है जो मैं पर्सनली अपनी स्ट्रैटेजीज में यूज करता हूं। उसके बाद नंबर 4 है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं सीखना है, यहाँ पर अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग सीखनी है। अब ये क्या होता है, सपोर्ट एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस सपोर्ट पे आ जाएंगे और यहाँ से घूम के सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, जो सपोर्ट का नेचुरल काम है। और सपोर्ट टेस्टिंग की बात करें तो सपोर्ट टेस्टिंग में क्या होगा कि प्राइसेस सपोर्ट पे आकर सीधा ही ब्रेक डाउन देंगे। तो ये किस चीज से देखा जाता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस से, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है या मार्केट में वीकनेस है। तो ये भी आप इंटरमीडिएट लेवल में सीखोगे। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम्स। बहुत सारे लोग जो है उनको वॉल्यूम्स का कंसेप्ट नहीं होता है, उनको बस लगता है कि वॉल्यूम रेड बार है, ग्रीन बार है प्राइस के नीचे। वो सब चीजें नहीं होती है। वॉल्यूम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो, जो स्मार्ट मनी है वो प्राइसेस को तो मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन वॉल्यूम उसको कभी भी मैनिपुलेट नहीं करती है। इसलिए एज अ रिटेल हमारे लिए वॉल्यूम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे लास्ट कंसेप्ट आता है इसमें सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का। आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को भी मास्टर करना होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया कि इंटरमीडिएट लेवल में भी आपको क्या क्या सीखना है। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ 5 से 10% ट्रेडर्स को ही आती है। अब आपको ये सब चीजें कहाँ मिलेगी, चाहे वो बेसिक प्राइस एक्शन हो या इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन हो, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये है अब मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि आपको मैंने इंटरमीडिएट लेवल में पहला पॉइंट कहा था जो आपको सीखना है। इसमें जो सबसे पहले आपको सीखना है वो है कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स। अब ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अगरचे मार्केट अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन करेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो वो कंटिन्यूअसली लोअर हाईज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आपको सीखनी है। उसके बाद आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा कि अगर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अब यहीं पर जो है मार्केट टूट रहा है, अब मार्केट में अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन नहीं हो रही है, तो इस चीज को हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये रिवर्सल की निशानी होगी। इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है इसको हम कहते हैं चेंज इन कैरेक्टर, और चौथा कॉन्सेप्ट होता है शिफ्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पांचवा कैरेक्टर होता है ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके बाद आता है फेयर वैल्यू गैप। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर में सीखना है। तो ये है वो सारा कुछ जो कि आपको इंटरमीडिएट के प्राइस एक्शन में सीखना है। अब जब आप बेसिक प्राइस एक्शन और इस इंटरमीडिएट लेवल के प्राइस एक्शन को कंबाइन करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आप पूरा मास्टर करोगे फिर आप किसी भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो, फॉरेक्स का मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शंस हो, कमोडिटीज हो, हर किसी मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जब भी सीखो तो नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें आप कहाँ सीखोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको YouTube में आना है, यहाँ पर लिखना है फैजान, यानी कि हमारी चैनल में जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सी वीडियो देखनी है, तो वो होगी ये वाली प्राइस एक्शन की वीडियो जो कि 3 घंटे 1 मिनट की है। इसमें आपको सारे बेसिक टू इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ इसमें कवर हो जाएगा। 3 घंटे का कोर्स है तो सारा कुछ आपको इसी जगह मिलेगा, आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये चीज कंप्लीट होगी उसके बाद आपको क्या देखना है, ये वाला वीडियो जिसमें लिखा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का 5 स्टार सेटअप। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्विंग्स का कंसेप्ट आ जाएगा कि हम स्विंग्स कैसे बनाते हैं। और इसके बाद आपको जाना है रियल प्राइस एक्शन फॉर 2024। यहाँ पर भी आपको मोमेंटम और वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि हम तेज मोमेंटम्स कैसे पकड़ते हैं। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो देखना है, वो होगा रियल प्राइस एक्शन ओनली 2% नो। तो यहाँ पर आपको कवर होगी बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसका सिलेबस मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है। और ये रहा सप्लाई एंड डिमांड का पूरा वीडियो। यहाँ पर आप पूरा सप्लाई एंड डिमांड सीख सकते हो, और इसी के साथ साथ आपको फिबोनाची भी सीखना है, और यहाँ पर भी कुछ प्राइस एक्शन के सीक्रेट्स है जो हमने बताए हैं। तो सारा कुछ जो भी यहाँ तक मैंने बोला वो हमारी YouTube चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपको इन सब वीडियोस के नोट्स भी चाहिए, हमने वीडियो में दिखाए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। फिर आप हमें इस WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको PDF नोट्स भी सेंड करेंगे। अब जैसे ही आपने बेसिक लेवल का प्राइस एक्शन और इंटरमीडिएट लेवल के प्राइस एक्शन को मास्टर कर लिया, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत हद तक सही हो जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन फिर भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जब आप ये चीजें क्लियर करोगे तो आपको लास्ट लेवल पे क्या सीखना होगा, और जैसे ही आप ये खत्म करोगे
उसके बाद आपको फुल स्टॉप देना है अपने लर्निंग प्रोसेस को, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है एडवांस लेवल तक ले जाना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मास्टर करना है। इस चीज़ से आपकी 1000 स्ट्रैटेजीज बन जाएगी, 2000 स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को पहले मास्टर करना है। जैसे ही ये मास्टर हो जाएंगे फिर मैं अगले सीक्रेट में आपको बता दूंगा कि ट्रेड कैसे करना है, इनको अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम सीखेंगे कि एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है स्विंग्स फॉर वीक बाइंग और वीक सेलिंग। अब ये स्विंग फॉर वीक बाइंग क्या होती है? स्विंग मैंने आपको समझाया था कि इसमें एक अप मूव होता है और एक डाउन मूव होता है। अब वीक बाइंग और वीक सेलिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट साइडवेज है और सपोर्ट पे प्राइसेस आ गए, हमें पता है कि सपोर्ट से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस है। क्या यहाँ से एक बड़ा मोमेंट आएगा? तो आंसर होगा नहीं आएगा। तो यहाँ से कौन सी बाइंग आएगी? बाइंग तो आएगी लेकिन उतना बड़ा मोमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को हम कहेंगे वीक बाइंग, यानी कि बाइंग तो आएगी लेकिन बहुत ज्यादा कम बाइंग आएगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस भी कम ही देना पड़ता है। अगर आप नॉर्मली 10 रुपए का स्टॉप लॉस देते हो तो इस वक्त आपको सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि आपको बाइंग उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, आपकी डायरेक्शन में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है कि कौन सी स्विंग ऐसी है जहां से वीक बाइंग आती है, कौन सी स्विंग ऐसी है जहां से एक स्ट्रांग बाइंग आएगी। तो वहां पर जैसे ही आपको दिखेगा कि ये कॉन्सेप्ट बन रहा है तो उसी हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को भी एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज होगी कि अब आपको सारी स्विंग्स ऐसी ढूंढनी है जो आपको स्ट्रांग बाइंग में हेल्प करेगी। अब ये स्ट्रांग बाइंग क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल ये एक डिमांड जोन है, प्राइसेस अगर इस डिमांड जोन पे पहुंचे तो एक एग्रेसिव बाइंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं कि आप यहाँ पर ऐसी कोई स्विंग ढूंढ सकते हैं जिसके बाद एक एग्रेसिव बाइंग आती है और यहाँ पर आपके बड़े मोमेंटम्स आते हैं। यहाँ पर अगर आप अपना नॉर्मल स्टॉप लॉस रखोगे भी तो वो रियल और जेन्युइन होगा। अगर 10 पॉइंट आप रखते हैं तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होगा। लेकिन अगर वीक बाइंग है या वीक सेलिंग है वहां पर आपको स्टॉप लॉस का निस्फ ही लेना है जो कि 5 पॉइंट होगा, क्योंकि आपको मोमेंटम भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो इन वीक बाइंग की स्विंग्स में सबसे ज्यादा लॉस ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे कम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? बेसिक प्राइस एक्शन को मास्टर करना है, इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन को मास्टर करना है, फिर ये चीजें आपको समझ आ सकती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, जहां पर हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की थी और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की बात की थी, तो वो भी आते हैं स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में। लेकिन यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट्स ऐड होते हैं जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी हंट या लिक्विडिटी ग्रैब। इसके बाद आता है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट और एक जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये वो चीज होती है कि अगर आपने मार्केट में किसी जगह बाइंग की तो आप देखते हो कि उसी वक्त मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर मैं सेलिंग करूं तो उसी वक्त मार्केट ऊपर जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ये आपका एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें आपको तभी समझ आएगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये चीज़ें आपको सिर्फ तभी समझ आएगी जब आप बेसिक लेवल का प्राइस एक्शन और इंटरमीडिएट लेवल का प्राइस एक्शन मास्टर करोगे। उसके बाद जो फिफ्थ कंसेप्ट होगा, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कंसेप्ट है, इसे मैं कहता हूँ हार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। इसे हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि हम इससे अगले दिन के मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कौन सी स्विंग बनेगी, बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी, वीक बाइंग आएगी या वीक सेलिंग आएगी। तो ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। और इसके साथ साथ आपको और एक चीज भी सीखनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको अपनी चैनल में दिखाया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सेंटिमेंट एनालिसिस समझ आ जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है जिससे ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इस चीज को हम कहते हैं ओवरऑल एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस के साथ साथ आपको और एक थ्योरी सीखनी है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लुएंस जोन्स। अब ये कॉन्फ्लुएंस जोन्स क्या होगा वो भी आपको उसी थ्योरी में पता चल जाएगा। इसका भी वीडियो जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका नाम होगा सीक्रेट्स ऑफ प्राइस एक्शन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप सीखोगे बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, तो आपको ट्रेडिंग से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन कहाँ से सीखेंगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे इस एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें अभी ऑफर चल रहा है 15% ऑफ। तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो फैजान 15 और आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम चल रही है, जिसका मतलब है अगर आप आज खरीदोगे तो आप जिंदगी में कभी भी इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हो। लेकिन
1 हफ्ते के बाद हम इस वैलिडिटी को चेंज करने वाले हैं 6 मंथ से। तो इसलिए इस वक्त बेस्ट टाइम है परचेज करने का। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे क्विकली रिप्लाई देते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्राइस एक्शन सीखना है, जो भी मैंने यहाँ पर कुछ दिखाया, एक तो ये पहले ही चैनल में मौजूद है, आप वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो 1-on-1 ट्रेनिंग में, तो आप फिर से इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है आपसे, तो हम आपको टाइमिंग बता देंगे और प्राइसेस भी बता देंगे। तो ये था पूरा कुछ कि आपको मार्केट में सीखना क्या है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब हम उस पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो बेसिक प्राइस एक्शन हो, इंटरमीडिएट लेवल का प्राइस एक्शन हो या एडवांस्ड लेवल का प्राइस एक्शन हो, इनको हम रियल ट्रेडिंग में यूज कैसे करते हैं और इनसे हम स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक प्राइस एक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब देखो, मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ। अगर हम बेसिक प्राइस एक्शन की बात करें और हमें दिख रहा है कि प्राइसेस जो है वो सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और सपोर्ट पे वो पहुंच गए हैं और ऑलरेडी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। अब आप कहोगे कि सर अप ट्रेंड में कैसे, आपने तो डाउन ट्रेंड मार्क किया। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि पीछे से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में आ रहा था और फिर यहाँ पर इसने एक रिट्रेसमेंट दिखाई, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये रिट्रेसमेंट देकर कहाँ पर आया है? सपोर्ट लेवल पर। क्या आप डायरेक्टली बाय करोगे? आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर बाइंग कैसे होगी? अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल जैसे कि मारूबुजू कैंडल मिल सकता है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल सकता है, या और कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको जैसे ही यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर आप अपनी बाइंग की पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सिंपल रूल है कि आप बेसिक प्राइस एक्शन को कैसे यूज कर सकते हो। इसी के कंपैरिजन में अगर आपको मैं इंटरमीडिएट लेवल प्राइस एक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर क्या आपको देखना है, आप देख रहे हो कि प्राइस जो है वो किसी सप्लाई जोन की तरफ आ रहा है। ये एक सप्लाई जोन है और प्राइसेस जो है वो सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे? मार्केट पहले अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा था, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन कर रहा था। अब उसने उस क्रिएशन को तोड़ के यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन की। अब देखो, दो सेलिंग के सिग्नल मिल रहे हैं। एक तो प्राइसेस सप्लाई जोन पे है, दूसरा सिग्नल क्या मिल रहा है? प्राइसेस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक का कोई सिग्नल मिलेगा, जैसे कि बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल हो सकता है, या इवनिंग डोजी स्टार हो सकता है, या कोई शूटिंग स्टार हो सकता है। वैसे शूटिंग स्टार को इस जगह ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही आपको दिखेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन रहा है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल मिल सकता है। फिर आप अपने ट्रेडर्स को सेल की डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो ये आप कंबाइन कर सकते हो इंटरमीडिएट के प्राइस एक्शन को। आप बेसिक प्राइस एक्शन और इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन को कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट तरीके से और अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। अब है सबसे खतरनाक चीज कि एडवांस्ड लेवल की स्ट्रैटेजीज कैसे होती है। देखो, ये मैं इस तरह से तो समझा नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आपको समझने के लिए सारा कुछ पहले आना चाहिए। देखो, ये सारी चीजें मैं अगले हफ्ते चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। लाइव मार्केट में हम एग्जीक्यूट इसको करेंगे, लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखेंगे 300। अगर वो अगले हफ्ते तक कंप्लीट हुआ तो मैं लाइव एग्जीक्यूशन के वीडियोस डालूंगा इन सभी को यूज करके, कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट प्राइस एक्शंस को कैसे यूज करते हैं। खासकर मैं एडवांस्ड प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस दूंगा और इंटरमीडिएट लेवल के भी प्राइस एक्शन पे फोकस दूंगा। तो एडवांस्ड लेवल की स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं हम पहले सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे? फॉर एग्जांपल, आज मार्केट 3.5 क्लोज हुआ। मैं अब एनालिसिस करूंगा कि अगले दिन के लिए क्या मुझे स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट या वीकनेस दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाइंग साइड, तो अगले दिन मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा बाइंग के ट्रेड्स को, यानी कि मेरे 70% चांसेस होंगे कल के मैं बाइंग के ट्रेड्स करूंगा और सिर्फ 30% चांसेस होंगे कि मैं सेलिंग का ट्रेड्स करूंगा। इसमें भी अगर मुझे सेलिंग करनी होगी तो मैं डबल कंफर्मेशन के साथ सेलिंग करूंगा। तो पहला पॉइंट, मैं देखूंगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस मुझे बाय दिखा रहा है या सेल दिखा रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट में अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर फिर मार्केट रुका हुआ है, फिर एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, फिर यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग की फॉर्मेशन दिख रही है, तो यहाँ पर भी हम अपने बाइंग का सिग्नल ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें ट्रेड्स मिलते हैं वो बेसिक प्राइस एक्शन और इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में यहाँ पर बड़े सिग्नल्स मिलते हैं और हमें बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, इन सबको मैं लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा
और लाइव चार्ट पर भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो वीडियो तभी अपलोड होगा जब आप इस वीडियो पे 300 लाइक्स करवाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपको अब काम करना है कि अगले वीक तक आपको बेसिक प्राइस एक्शन को मास्टर करना है, इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन को कम से कम मास्टर करना है। इन 2 लेवल्स को मास्टर करने के लिए आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एडवांस प्राइस एक्शन के कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको ये 2 प्राइस एक्शंस पूरे आते हैं, फिर उसके बाद ही आप इस प्राइस एक्शन पे शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपके ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप देखना कि ट्रेडिंग आपके लिए कितनी इजी बन जाएगी। चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।